हम लोग एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। दिलदार का मतलब उदार दिल वाला। आप बड़े उदार दिल के हो। एक अर्जी, एक विनती, एक प्रार्थना हमारी सुन लो। कौन सी प्रार्थना? अधम की नैया को भव पार कर दो। पहला अंतरा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा। जीव कृष्ण का दास है। अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरा तुम पर सब भार है कन्हैया। इसलिए हमारा सब भार, दास का सब भार स्वामी पर होता है। ये अकाट्य सिद्धांत है, शास्त्र सम्मत सिद्धांत है कि दास का संपूर्ण भार स्वामी पर होता है। अगली अंतरा, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुमने अधम जनों का उद्धार किया है। समस्त शास्त्रों का यही प्रमाण है। और मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। मैं अधम जनों का सरदार हूँ, सिरमौर हूँ, टॉप। आई एम द टॉपर। और अगला जो भाव है वो और भी खतरनाक है। अगला भाव है, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, यानी तुमको करुणा करनी पड़ेगी क्योंकि तुम करुणा निधान हो। वरना ये नाम तेरा न बदनाम हो कन्हैया। वरना तेरा नाम बेकार हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। और आखिरी भाव तो और भयानक है। हम जो भी खरीदना चाहते हैं मार्केट में, उसका उचित मूल्य देना पड़ता है। अगर हम सब्जी खरीदना चाहते हैं तो उसकी अलग कीमत है। अगर चांदी खरीदना चाहते हैं अलग कीमत है। सोना खरीदना चाहते हैं अलग कीमत है। हीरे जवाहरात आदि रत्न खरीदना चाहते हैं उसकी अलग कीमत है। तो प्रेम को एक रत्न कहा गया है। आप सबने गीत सुना होगा, प्रेम रतन धन पायो, या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो प्रेम को रत्न कहा। तो भक्त कवि ये कह रहे हैं कि हमारे जो आंसू हैं वो हमारे लिए रत्न है। दृग बिंदु रत्न लेकर, ख्वाहिश यही है अपनी, दृग बिंदु रत्न लेकर बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया। आपका जो प्रेम है वो एक रत्न है जो मैं पाना चाहता हूँ। और रत्न मैं फ्री में नहीं पाना चाहता हूँ, इसके बदले मैं भी आपको रत्न दे रहा हूँ। तो कौन सा रत्न? दृग बिंदु यानी आंसू, यानी हमारे भीतर आपके लिए जो आह्लाद है, जो प्यार है, जो प्रेम है, जो दोनों आंखों से आंसुओं के रूप में छलकते हैं, उस रत्न को आप ले लीजिए, स्वीकार कर लीजिए और बदले में अपना प्यार दे दीजिए। ये कवि की कितनी ऊंची भावना है। तो हम सब ने भजन का आनंद लिया। अब आइए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। हम लोग सूक्ष्म योगी क्रियाएं करते हैं। सूक्ष्म योगी क्रियाओं को करने के लिए केवल थोड़ा सा हम लोग हाथ पैर को चलाएंगे। सबसे पहले प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाएं। प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाएं। और आप जिनको भी मानते हैं, जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा, उनको प्रणाम करें। और दोनों हाथ को सीधा ऊपर ले जाएं। और उसका फिर क्रॉस बना लें, ऐसे क्रॉस बना लें। हाँ, मंदिर में अब हाथ को हॉरिजॉन्टल करें। पहले ऊपर, फिर क्रॉस, फिर हॉरिजॉन्टल। पहले ऊपर, फिर क्रॉस, ऐसे क्रॉस, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर नीचे। 3 बार इस क्रिया की आवृत्ति करें।
सामान्य अवस्था में आ जाएं। आधुनिक डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे बॉडी में जब मूवमेंट नहीं होता है तो हमारे अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म घट के 90% पे रह जाता है। यानी शरीर को मूव करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आज हम लोग ग्रीवा संचालन करेंगे। ग्रीवा संचालन में सबसे पहले बाईं ओर झुकें, बॉडी पूरा सीधा रहेगा, बाईं ओर झुकें, सुविधा से जितना झुक सकते हैं, फिर स्ट्रेट हो जाएं और फिर दाईं ओर झुकें, फिर स्ट्रेट हो जाएं। 3 आवृत्ति इसकी करें स्लोली, धीरे धीरे। पहले बाईं ओर झुकें, फिर सीधा, फिर दाईं ओर झुकें, फिर सीधा। 3 बार करें। अब अगली क्रिया की सावधानी समझ लीजिए। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, बाकी सब क्रिया करेंगे। गर्दन को पीछे ले जाएं, पीछे से पीछे, फिर स्ट्रेट, सीधा। और जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है वो आगे झुकाएं। टुड्डी को कंठकूप में लगाने का प्रयास, फिर स्ट्रेट हो जाए ऊपर, फिर पीछे हो जाए एकदम पीछे से पीछे, फिर स्ट्रेट हो जाए, फिर आगे की ओर झुकें, टुड्डी को कंठकूप से लगाने का प्रयास करें। अब हम लोग प्रज्ञा योग करेंगे। राकेश जी प्रज्ञा योग कराइए। हाँ, वो पता करना था लोकेशन उसका, नए कोचिंग का पता चल गया, आने से बात होगी। हाथ जोड़िए और पंजे के बल पूरे शरीर को ऊपर स्ट्रेच कीजिए। दोनों हाथ ऊपर, इतना ऊपर कि कानों से सट जाए, सांस भरते हुए। ताड़ासन। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। जो झुक सकते हैं, जिनको कमर दर्द हो वो आगे नहीं झुकेंगे, आगे झुकें। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे को टच करने का प्रयास करें, ज़बरदस्ती नहीं करें, केवल ट्राई करें। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ जाइए। अब घुटनों को कमर के पैरेलल फैला लीजिए। घुटने के बल खड़े हो जाइए, माने घुटने पे खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए दोनों पैर के पंजे को स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। जिनको असुविधा है वो केवल दोनों हाथों को अपने कमर पे लेके केवल अपने बॉडी को जितना सुविधा से पीछे झुका सकें झुकाइए। प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर झुके। भर दिन तो आगे की ओर झुक के हमको काम करना पड़ता है, हमारा स्पाइन पीछे की ओर झुके। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाइए। वज्रासन में बैठिए, दोनों हाथों को पीछे ले जाइए। बाएं हाथ का अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़कर ऊपर स्ट्रेच कीजिए। आगे झुकिए, माथा को आसन से लगाने का प्रयास कीजिए। योग मुद्रासन। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ओपन करके ऊपर ले जाइए। अर्ध ताड़ासन। ऊपर स्ट्रेच कीजिए, कानों से सट जाए दोनों हाथ, कानों से सट जाए दोनों हाथ। अर्ध ताड़ासन। अर्ध ताड़ासन। अब शशांक आसन। वज्रासन में बैठे बैठे आगे झुकना, बैठे बैठे आगे झुकना है। माथा को आसन से लगाइए, दोनों हाथ
भी आसन से लग जाएं और हाथ पूरे स्ट्रेट पोजीशन में रहे, पूरा सीधा रहे। शशांक आसन। पुनः सांस भरते हुए अर्ध ताड़ासन, आगे बढ़िए, बॉडी को आगे बढ़ाते हुए भुजंगासन, कोबरा पोज। शरीर को आगे बढ़ाते हुए कमर आसन से सटा हुआ, सीना आगे, गर्दन पीछे से पीछे, सीना आगे, गर्दन पीछे से पीछे, दोनों हाथ सीधा, कमर आसन से सटा हुआ। भुजंगासन, कमर दर्द के लिए रामबाण। अब बाईं ओर घूमते हुए दाहिनी पैर की एड़ी को देखने का प्रयास और आगे का व्यू लेते हुए बाईं ओर से दाहिने पैर की एड़ी को देखने का प्रयास। तिर्यक भुजंगासन। अब पुनः शशांकासन में आ जाइए, पुनः शशांकासन में आ जाइए। वज्रासन में बैठते हुए सर को और दोनों हाथ को आसन से सटाइए, दोनों हाथ पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। पुनः अर्ध ताड़ासन। अर्ध ताड़ासन, वज्रासन में बैठे बैठे दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। उत्कट आसन। उत्कट आसन यानी दोनों पैर के पंजे के बल आप बैठिए, सामने देख लीजिए, हाथ प्रणाम की मुद्रा में, पूरा शरीर सीधा। अब दोनों हाथों से पैर के दोनों पंजों का स्पर्श कीजिए, बॉडी को बेंड कीजिए। पादहस्तासन। धीरे धीरे सांस भरते हुए पुनः ताड़ासन। सांस भरते हुए पुनः ताड़ासन। पंजे केवल पूरे बॉडी को ऊपर ले चलिए, दोनों हाथों को इतना ऊपर ले जाइए कि कान से सट जाए। ताड़ासन। अब शक्ति संवर्धन आसन के लिए मुट्ठी बंद कीजिए, शक्ति को आकर्षित करने का भाव ओंकार के गुंजन के साथ साथ कीजिए और एड़ी को अपने आसन से लगाइए, ओंकार का उच्चारण करते। अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए, दोनों पैरों को 1 से 2 फीट के अंतराल पे फैला लीजिए, दोनों हाथों को बाएं टेक लगा के रिलैक्स होइए, विश्राम की मुद्रा में चले जाइए, रिलैक्स हो जाइए। 1-2 लंबी गहरी सांसों को लेकर सांसों को सामान्य करने का प्रयास कीजिए। एक दो लंबी गहरी सांसों को लेकर सांसों को नॉर्मल करने का प्रयास कीजिए। अब सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाइए, प्राणायाम करेंगे हम लोग। आज हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस सभी ग्लैंड्स का मसाज करता है, हमारी मेधा शक्ति को बढ़ाता है, थायराइड प्रोफाइल को ठीक करता है। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए दोनों अंगूठे को सावधानी रखिए कि नाखून आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों अंगूठे को, दोनों कान यानी कानों को बंद कीजिए, आंखों को कोमलता से बंद कीजिए, मुंह भी बंद रहेगा। मध्यमा और अनामिका आँख के ऊपर कोमलता से, दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी सांस लीजिए और पुनः दोनों नासिकाओं से ही भ्रमर के समान गुंजन करते हुए सांस को छोड़ना है। एक प्रकार का गूंज हमारे अंदर होना चाहिए, एक प्रकार का वाइब्रेशन हमारे अंदर होना चाहिए।
हमारे मस्तिष्क के एक एक न्यूरॉन्स तक इसका इफ़ेक्ट जाना चाहिए, इसका पल्स, इसका वेव्स, इसकी तरंग को पहुंचनी चाहिए। 3 आवृत्ति इसकी करनी है। दोनों नाकों से लंबी गहरी सांस भरने के पश्चात दोनों नासिकाओं से भ्रमर के गुंजन के समान या ओंकार से मिलती जुलती ध्वनि के समान सांसों को बाहर निकालना है। यह हमारे मस्तिष्क के अंदर और गले तक के क्षेत्र को प्रभावित करता है, उसका लाभ उनको मिलता है। 3 आवृत्ति के बाद सामान्य स्थिति में आ जाए। 3 आवृत्ति के बाद सामान्य स्थिति में आ जाए। एक मिनट का विश्राम ले लें। आज दिलखुशी आएंगे क्या? दिलखुशी? अच्छा, कोई बात। अब हम लोग